नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए का जो एग्ज़ाम था चयन बोर्ड ने करवाया था 11 फरवरी को। 2 गुना का रिजल्ट जून में आ गया। उसके बाद डीवी चल रहा है, आपका वित्त विभाग करवा रहा है और 1 गुना के रिजल्ट पे अभी स्टे है। वो हटते ही आपका 1 गुना का रिजल्ट आ जाएगा। कुछ दोस्तों के कमेंट आए थे कि थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं फाइनल कट ऑफ, छोटा सा एक एनालाइज है, वही अपन डिस्कस कर लेते हैं। जो पहले से जुड़े हैं उनको पता है कि जनरल मेल की अपन डिस्कस करते हैं, उसके हिसाब से फिर बाकियों की आ जाती है। तो एक बारी स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि जो जेआरए की पोस्टें हैं और टीआरए की पोस्टें हैं, दोनों को मिला के 5388 पोस्टें हैं। अपन नॉन टीएसपी के अंदर शुरुआत करते हैं। उससे पहले 2 गुना की कट ऑफ में आपको बता देता हूँ कि जो 2 गुना का रिजल्ट रहा था उसमें जनरल की 576 रही थी और ओबीसी मेल की रही थी 555। इन्हीं को बेस लेते हुए आगे बढ़ेंगे, इसलिए मैंने एक बारी आपको ये कट ऑफ है वो बताई है। तो पहले मैं आपको सीटें बता देता हूँ कि जनरल मेल को कितनी मिलेगी, ओबीसी मेल को कितनी मिलेगी। अपने अंदाजे से ±50 हो सकती है, इसमें कोई इशू नहीं है क्योंकि अपन जस्ट एक एनालाइज करके चल रहे हैं। तो इसमें दोस्तों आप देख लो, जनरल सामान्य के लिए 1242 पोस्टें अवेलेबल है। इसके अंदर एसटी, एससी, ओबीसी हर एक कैंडिडेट आ सकता है क्योंकि जनरल कोई कैटेगरी होती नहीं है। कैटेगरी यहाँ से चालू हो जाती है एससी, एसटी, ओबीसी। ओबीसी में 714 है। इसमें से कितनी मिलेगी ओबीसी मेल को, ये डिपेंड करेगा। अभी अब अपनी इस पर बात करेंगे अभी। बाकी इसमें से कितनी मिलेगी उस हिसाब से ही फिर जनरल मेल से उतनी ही ओबीसी की कट ऑफ नीचे रहेगी। पहले का एक पैटर्न बता देता हूँ आपको। पटवारी के एग्ज़ाम, वीडियो के एग्ज़ाम और भी कोई एग्ज़ाम, उसमें जनरल और ओबीसी की कट ऑफ में डिफरेंस होता ही नहीं था, बहुत कम होता था, 2 या 3। क्यों? क्योंकि ओबीसी मेल की सीटें बचती ही नहीं थी। एक्समैन का कोटा ऐसा डिसाइडेड था और 100% में से 60-70% ओबीसी के लोग होते ही हैं हर एक एग्ज़ाम में, तो उनको सीटें मिल नहीं पाती थी। कांस्टेबल में तो एक भी सीट नहीं मिली थी कहीं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है, ऐसा हुआ था। लेकिन अब वो चीज़ें चेंज हो गई है, रूल चेंज हो गए हैं। 12.5% का कोटा फिक्स कर दिया है, आप यहाँ देख सकते हैं। यूआर के लिए 12.5%, इनको 12.5 टोटल में से कर दिया है। तो इस बार अच्छे चांस है, बहुत पास नज़दीक कट ऑफ नहीं रहेगी जनरल ओबीसी की, डिफरेंस रहेगा। वो कितना रहेगा डिपेंड करेगा सीटें कितनी अवेलेबल है। एक और चीज़ थोड़ी सी बता दूं आपको कि जो पटवारी का एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर सिर्फ 100 सीटें मिली थी ओबीसी मेल को। टोटल थी शायद 600 के आसपास, सब एक्समैन ले गए थे उसमें। तो 100 मिली थी, इसलिए 2-1 नंबर का ही गैप रहा था। यहाँ पे ज़्यादा मिलेगी, यहाँ उम्मीद अच्छी है ना। नियम में बदलाव हुआ है, तो बस वही चीज़ें थोड़ी सी डिस्कस करनी थी आपके साथ। तो 1242 जनरल मेल की मान लेते हैं। उसमें से कहाँ कहाँ गई, हॉरिजेंटल में 221 चल गई, ये ले गए यहाँ पे आपके एक्समैन। उसके बाद ये जो दिव्यांगजन है और स्पोर्ट्स कोटा है, उसमें हम मान के चल रहे हैं जनरल के 25% लोग मिल जाएंगे। जैसे 60-65% ओबीसी के होते हैं, जनरल के 25%। उसके बाद जो एमई के कैंडिडेट हैं, देखो दोस्तों टोटल 613 सीट है इनकी, है ना। इसमें से 500 मैं मानता हूँ रिजल्ट बना था, तो उसमें ये ऑलरेडी आ गए थे। उसके बाद 113 जो बचे उनको टॉप टू बॉटम शिफ्ट कर लिया। उसमें से 30 एक कैंडिडेट जनरल के मान लो। तो अपने पास जो जनरल की सीटें बची हैं वो हो गई 1067। ठीक है, इन सबको हटाने के बाद 917 बचती है। 150 में ये मान के चल रहा हूँ कि जो 221 एक्समैन है ना, वो सारी सीटें भरने वाली हैं नहीं। ये जो चीज़ है कि लग रहा है कि 221 की 221 नहीं भरेगी जनरल ये, और ये खाली रहेगी तो फिर ये जनरल मेल को ही मिलेगी। जनरल मेल मतलब कि हर एक कैटेगरी में जो जनरल कट ऑफ को क्रॉस कर रहा है, तो उसमें हम जोड़ दिए, इसलिए इसको 1067 सीटें अपने पास अवेलेबल हो गई। ऐसे ही एक बार ओबीसी की बात करते हैं। ओबीसी की जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे कि 714 सीटें हैं। इसमें से हॉरिजेंटल हटा लो, वो ओबीसी की हो जाएगी। हॉरिजेंटल हटाने के लिए आपने छोटा सा फॉर्मूला यूज किया, 127 ये उड़ा दिए यहाँ से ओबीसी वाले, और यहाँ से ये सारी सीटें 60% हम मान के चल रहे हैं ओबीसी के बंदे थे। स्पोर्ट्स कोटा दिव्यांगजन वो चले गए। 113 टॉप टू बॉटम एमई वालों में 50 उनकी ख़त्म कर दी। तो अपने पास काट पीट के सीटें हो गई 361। उसमें से मैं मान के चल रहा हूँ कि 47 एक्समैन की खाली रह गई। तो लगभग ये 408 सीटें ओबीसी को अवेलेबल हो जाएगी। अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये थोड़ा सा टीआरए का है, क्योंकि टीआरए भी तो इसी में इंक्लूड है, तो ये इसका भी आपको बेनिफिट मिलेगा। ये देख सकते हो आप, 43 सीटें यहाँ पर है टीआरए की और ओबीसी की 25 है, तो इसका भी आपको जुड़ जाएगी इसके अंदर। तो इसके अंदर भी अपन हॉरिजेंटल को जब हटा लेते हैं तो 28 सीटें इसमें बचेगी और 7 इसमें बचेगी, तो वो जोड़ देंगे अपन, तो टोटल जनरल मेल की सीट हो गई और ओबीसी मेल की सीट हो गई, वो अपन ने निकाल ली 1095 और 415। अब आपको बता देते हैं कि जो 2 गुना की कट ऑफ है जनरल मेल की वो 576 और ओबीसी की है 555। यानी कि जनरल मेल में जितने ओबीसी 576 प्लस जो भी है वो गए जनरल में, और उससे नीचे जो बच गए ओबीसी के वो 555 पे आके रुक गए। अब इसका डिफरेंस देखते हैं, तो ये आता है टोटल डिफरेंस जब हम कर रहे हैं तो ये आ रहा है 21 मार्क्स, 21 है ना। 2 गुना की कट ऑफ है ये। अब देखो 21 मार्क्स पर 2 गुना कैंडिडेट जो है वो पूरे आ गए।
अब 2 गुना ओबीसी की सीटें कितनी आई अपनी अपनी आई हैं ओबीसी की सीटें 415, यानी कि 415 लोग, 415 का 2 गुना लोग जो है वो इन 21 मार्क्स पे आ गए। बाकी तो सब जनरल से सेलेक्ट है ही, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 415 गुना 2 लगभग 830 लोग हो गए, है ना। 830 लोग सेलेक्ट हो गए 555 से 576 के अंदर, और उन 830 ने कितने नंबर पे हो गए, टोटल 21 नंबर पे। हम ये अगर बात करें कि एक मार्क पे डेंसिटी कितनी आ रही है, तो डिवाइड करने पर लगभग ये 38.5 39 कुछ आ रहा है। मतलब हम 40 स्टूडेंट कह सकते हैं एक मार्क पे है। सबसे ज़्यादा डेंसिटी ओबीसी मेल में ही रहती है, ठीक है। उसके बाद जनरल मेल में रहेगी। जनरल में तो सभी आ गए ना, ओबीसी आ गया, जनरल आ गया, ईडब्ल्यूएस आ गया, एससी आ गया, एसटी आ गया, तो जनरल में तो और ज़्यादा मिलेंगे एक नंबर पे। हम ये मान के चल रहे हैं 45। तो यहाँ से सिर्फ एक ही चीज़ निकालनी थी, डेंसिटी, जो आ रही है 40। अब 576 से ऊपर चलते हैं और कम करते जाते हैं। ये मैं आपको एक बार सीईटी की कट ऑफ मैं लेके आया था बीच में, कि उसका थोड़ा सा अलग है, वो चीज़ें बाद में एक बार बताएंगे आपसे सीईटी के बाद। अब हमने सीधा यहाँ पे चलते हैं कि जनरल की हमने जो सीट निकाली, जो अपने पास अवेलेबल आई, उसका जब 2 गुना करते हैं तो वो आते हैं 2190 स्टूडेंट, यानी कि अपने पास 576 प्लस 2190 स्टूडेंट है। लेकिन अपने पास सीटें कितनी है, तो सीटें एक बार देखते हैं, तो सीटें अपने पास है 1095, 1095 है, यानी कि बाकी स्टूडेंट निकालने पड़ेंगे। और एक नंबर पे 40 स्टूडेंट जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि जनरल की बात कर रहे हैं तो डेंसिटी थोड़ी सी ज़्यादा होगी, क्योंकि इसके अंदर सब आ गए, ईडब्ल्यूएस ले लिया अपने, एससी एसटी ले लिया, ओबीसी ले लिया, सब ले लिया। इसलिए अपन मान के चल रहे हैं एक नंबर पे 45, ठीक है। तो जैसे ही हमने 10 नंबर कट ऑफ पढ़ाई, यानी कि 445 हो गए एक नंबर पे, तो 10 नंबर पे कितने बच्चे हो गए 450, और उन 2190 में से 450 निकालते ही 1740 बचे। 586 प्लस अपने पास 1740 जनरल के कैंडिडेट आ गए, ऐसा हम मान के चल रहे हैं ना। उसके बाद फिर अपन ने 10 नंबर बढ़ाई, तो 10 नंबर में अब मैं मान के चल रहा हूँ डेंसिटी ऊपर बढ़ रहे हैं तो थोड़ी सी कम हो जाती है। थोड़ी सी क्या है, डेंसिटी ऊपर चलते चलते बहुत कम हो जाएगी, यहाँ और कम मिलेंगे, यहाँ और कम मिलेंगे। तो 420 जाते ही 1320, यानी कि 596 प्लस 1320 मिले अपने को। अब अपने को चाहिए 1095। अब देखो 1320 में से 1095, यानी कि 225 स्टूडेंट और निकालने पड़ेंगे। 225 कैंडिडेट अगर हम निकालते हैं तो देखो अपने पास कितने बचेंगे। 225 कैंडिडेट निकालते हैं और एक 40 मार्क्स पे देखते हैं, तो लगभग ये मान लो 5.6, 40 कैंडिडेट एक नंबर पे हैं, तो 5.6 मार्क्स जो है अपने को और बढ़ाने पड़ेंगे कट ऑफ में। तो 596 में 5.6 जोड़ेंगे 601.6। ये मेरे हिसाब से छोटा सा एनालाइज है, इससे कम ही रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं जानी चाहिए अपने हिसाब से। तो लगभग जिसके भी 601.6 से ऊपर नंबर है, प्लस माइनस 3 का वेरिएशन हम हमेशा चलते हैं, क्योंकि अगर जनरल को ज़्यादा सीटें मिली तो कट ऑफ इससे कम जाएगी। अगर जनरल को 1320 सीटें मिल गई तो ये 596 ही रहेगी वैसे तो, क्योंकि 1242 ही है। और 1242 में भी अगर मौका लग गया और एक्समैन की काफ़ी सीटें इनको मिल गई, है ना, एक्समैन की काफ़ी सीटें मिल गई, मान लो 150 तो अपने मान के चलिए 170 मिल गई, और पीएच वालों की मिल गई, स्पोर्ट्स वाले अवेलेबल नहीं हो पाए इतने, तो ऑफकोर्स बढ़ेगी वो, मिलनी की नहीं जनरल मेल को। तो यहाँ से जो कट ऑफ है वो फिर सीधे डाउन होती जाएगी, इससे कम जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं। ये तो हो गई जनरल मेल की बात। ऐसे ही अपन ओबीसी मेल का डिस्कस कर लेते हैं, तो उसमें तो कुछ है ही नहीं। जैसे ही जनरल मेल की कट ऑफ आ गई 601, अब ओबीसी मेल के अपने पास सीटें कितनी हैं, अपने पास है 415 सीटें। जनरल मेल के आ गए 601 मार्क्स, है ना, ये अपन मान के चल रहे हैं। और एक पे अपन ने माने थे 40 कैंडिडेट, तो 10 नंबर पे आ गए 400, और अपने को ये 400 ही चाहिए। तो जैसे ही इसे 10 नंबर कम करते हैं, यानी कि लगभग, क्योंकि 415 है तो अपन 11 कम कर रहे हैं, लगभग 590 नंबर। तो जिनके 590 प्लस है वो ओबीसी से सेलेक्ट हो जाएगा, 590 से 601 वाला, और 601 प्लस सारे जनरल में चले जाएंगे। यहीं तक एनालाइज करना थोड़ा सा सही लगता है। उसके बाद चीज़ें अलग हो जाती हैं। जैसे हम बात करते हैं फ़ीमेल की, फ़ीमेल का डाटा बिल्कुल अलग रहता है ना, फ़ीमेल का। उसके बाद बाकी इसमें वेरिएशन प्लस माइनस 3 मार्क्स करेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि 601 फिक्स है, इसमें प्लस माइनस 3 कर लेना, है ना, कम ही रहेगी, ज़्यादा नहीं जाएगी इससे। 597 98 मैक्सिमम 601। ये ओबीसी मेल की बात कर ली, इसमें प्लस माइनस 3 कर लेंगे, है ना। ये हम थोड़ी सी अब फाइनल कट ऑफ सब की डिस्कस कर लेते हैं, है ना। बहुत ज़्यादा इसमें समय नहीं दिया, वर्किंग में आपको पता ही है समय कम ही लग पाता है, लेकिन फिर भी अपने थोड़ा सा टाइम निकाला है। ये सीटें लिख दी है मैंने, जनरल फीमेल की अवेलेबल कितनी है, ओबीसी फीमेल की कितनी है। ये सीटें हैं दोस्तों कनिष्ठ लेखाकार प्लस तहसील राजस्व लेखाकार मिला के, ये ईडब्ल्यूएस मेल की सीटें हैं, ये फीमेल की हैं, ये एससी मेल है, एसटी मेल है, इन सब की है। जनरल फीमेल की जो कट ऑफ रह सकती है
वो एक जो लिस्ट भी क्योंकि मेरे पास आप लोगों ने शेयर की थी, तो उसके हिसाब से थोड़ा अंदाज़ा उससे लगाया गया है फीमेल के केस में। तो ये लगभग 540 प्लस 540 से 545 के बीच में वेरी करेगी जनरल फीमेल की। जनरल फीमेल आप देख सकते हो 512 कट ऑफ गई है जनरल फीमेल की। और ओबीसी फीमेल की मैं बताऊँ आपको, तो ओबीसी फीमेल है 461। अब आप ये मान के चलो कि ओबीसी फीमेल की सीटें हैं कितनी। ओबीसी फीमेल की सीटें हैं 205 213, यानी कि 400 गर्ल्स आई हैं इनके अंदर। अब आप देख लो 400 गर्ल्स इन मार्क्स के अंदर आई हैं, ये 52 नंबर के अंदर 400 ही आ पाई है। तो डेंसिटी कितनी है इनकी, बहुत कम होगी। वो तो मेल की है 40, इनकी तो काफ़ी कम मिलेगी, और फिर ऊपर बढ़ते जाएंगे तो और कम हो जाएगी। ये चीज़ें हैं। तो अब हम बात करते हैं ओबीसी मेल की, तो वो लगभग 590 ±3। ओबीसी फीमेल वही है कि 213 और लेनी है जनरल से नीचे, तो ये रहेगी लगभग 511 से 15 के बीच में। ईडब्ल्यूएस मेल की मान के चल रहे हैं, जैसे 576 से ऊपर चल गए मोस्ट ऑफ दैम तो लिस्ट के हिसाब से। बाकी 100 150 और लेने पड़ते हैं, तो वो 10 एक नंबर उससे कम हो जाएंगी जनरल से, मतलब वही 564 से 569 के आसपास। ईडब्ल्यूएस फीमेल 492 से 97 के बीच में। एससी में तो और वो है कि सीटें काफ़ी है। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, एससी मेल की सीटें काफ़ी है ना, तो ऐसी सी मेल की सीटें काफ़ी है। तो यहाँ पे इसकी है 489 से लेके 493 के बीच में। एससी फीमेल का कुछ कह नहीं सकते दोस्तों, देखो यहाँ 319 ही कट ऑफ है एससी फीमेल की, 2 गुना की, मतलब कि 40% से भी नीचे है। यानी कि ये जो 35% का क्राइटेरिया है उसको कवर मतलब मिली ही नहीं फीमेल इतनी 40% वाली, तो इनको रिलैक्सेशन दिया गया है, उस हिसाब से लिया गया है। तो इनका मुझे वही लगता है 319 ही है, तो वही इनका 40% रहेगी या उससे कम ही रहेगी एससी फीमेल की, तो बहुत कम रहेगी इनकी कट ऑफ। तो एसटी मेल का लगता है वही 480 से 483 के बीच में। एसटी फीमेल का आइडिया लगा नहीं सकते, क्योंकि वही एसटी फीमेल के अंदर 365 है, यानी कि 40% कट ऑफ गई है इनकी। तो ज़्यादा ज़्यादा कितनी हो जाएगी, 380 हो जाएगी, 390 हो जाएगी, बस ये है, उसके अंदर ही रहनी है इनकी। तो उसके बाद जो एमबी वाले हैं, देखो एमबी वाले दोस्तों इनका तो ये है कि 501 लोग, मुझे लगता है 480 से 500 लोग तो ऑलरेडी लिस्ट में वैसे ही सेलेक्ट हो गए जब रिजल्ट बना होगा। उसके बाद जो बाकी बचे 113 से 150 लोग वो ऐड करने हैं। अब 113 से 150 लोग ऐड करने हैं, तो उतना ही अपने 576 से पीछे आते चल जाएंगे। तो ये मतलब इनकी 555 558 554 इतनी रह सकती है एमए की कट ऑफ जो है फाइनल। इसके अंदर ये सब कंप्लीट हो जाएंगे। मार्क्स बहुत अच्छे हैं। जो मंत्रालय कर्मचारी को मैं फिर से कह रहा हूँ कि काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं। मैंने कई लोगों से पूछा है, देखे हैं, तो काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं। नो एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल कैंडिडेट्स की मैं बात कर रहा हूँ जो लगातार रह के तैयारी कर रहे थे। उसके बाद एमबीसी मेल की लगती है 516 से 20 के आसपास। तो ये दोस्तों एक छोटा सा एनालाइज था, है ना। बाकी आप अपने विचार शेयर कर सकते हैं। ये अपना टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे जुड़ सकते हैं। इंस्टा पे अपन मैसेज भेज सकते हैं, कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी हो, डी वगैरह से रिलेटेड कोई भी समस्या हो एग्ज़ाम से रिलेटेड, वो आप ज़रूर शेयर करें। और ये अपना वीडियो अपन यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में कुछ अलग कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।